कि बोलने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसके कोई परिणाम नहीं होते। हमने यह कहा है कि आज हमने 5 नाम लिए हैं और उनमें 3 जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और मैं इसे श्री आदित्यनाथ जी का कि मैं समझूंगा कि उनकी एक मैं भेंट मानता हूं, उनकी गिफ्ट मानता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत, मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा, व्यक्तिगत रंजिश में, व्यक्तिगत नाराज़गी में, मात्र इसलिए कि मैंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का मतलब की बात कही, जबकि मैं भी जानता हूं मुझे कोई वोट नहीं मिलने वाले थे, उतने मात्र से डर के यदि मुख्यमंत्री एक साधारण व्यक्ति को, रिटायर्ड व्यक्ति को घर से उठा लेता है तो यह उनके बारे में दर्शा रहा है, मेरे बारे में नहीं। यहाँ एक तरफ सत्ता थी, धन पर चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता का नंगा नाच था, प्रशासन का नंगा नाच था, यहाँ का पुलिस विभाग का मुखिया नंगा नाच कर रहा था। ज़बरदस्ती हमारे वोटरों को धमकाया जा रहा था, उनके बस्ते फाड़े जा रहे थे, पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहा था। पहली बात तो ये है कि सीतापुर में भूमाफियाओं की बड़ी तादाद है। आज भी सीलिंग कानूनों का यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है। आप जरा देखिए कि डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। लेकिन इसके बाद ये महसूस हुआ कि कोई भी लड़ाई अकेले बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, या बहुत सीतापुर में बहुत पहले मैंने यहाँ अवैध निर्माण को लेके भी स्पर्श मॉल था, जहाँ होटल था, मॉल था, जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया गया था, उस मुद्दे को उठाया था, वो होटल डिमोलिश किया गया बाद में। वो तुरंत पाला बदलते हैं ताकि उनको पुलिस प्रशासन, उनके जो अवैध कार्य हैं उस पर संरक्षण मिलते रहे। तो आज वैसे भूमाफिया बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और उन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई उस हद तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन भी ऐसे लोगों पे ही ज़्यादातर कार्रवाई करता है जो विपक्ष में है, क्योंकि उनको आंकड़े भी दिखाने होते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी तो वैसे नहीं जाऊंगा, ये इलीगल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अब हो गया, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। सीतापुर अगेंस्ट करप्शन भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत आज सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास पर आज़ाद सेना अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के द्वारा प्रेस वार्ता कर आयोजन की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत आज आपने की है उसमें सीतापुर को क्यों चुना? सीतापुर को चुनने का प्रमुख कारण है कि यहाँ के जो सांसद महोदय हैं श्री राकेश राठौर जी, यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं लंबे समय से। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, आप लोगों से हमारा संपर्क हुआ और आप लोगों ने अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियाँ दी और यह कहा कि हम मिल के यह कार्य करें। मैं इस बात से निश्चित रूप से अचंभित भी था और एक जो विस्मय था हमारा वो हर्ष भरा था कि एक सांसद जिन पर आम तौर पे, मुझे कहने में गुरेज नहीं हो रहा है, आम तौर पे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में अक्सर सांसदों पर खुद भ्रष्टाचार करने, भ्रष्टाचार को पोषित करने, संरक्षित करने के तमाम आरोप लगते हैं। ऐसे में सांसद जैसे एक बहुत ही बड़े
जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा यदि मेरे जैसे व्यक्ति से यह कहा जाए कि हम मिलकर अभियान करें, तो निश्चित रूप से मैं अपने लिए अपने साथियों के लिए गर्व का विषय समझ रहा था। तो इसमें हम लोग सबों का, जब मैंने नाम लिए सांसद जी श्री राकेश राठौड़ जी, मैं हुआ, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी हुए, डॉक्टर नूतन ठाकुर हुई, हमारे यहाँ की जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं नवल मिश्रा जी हुए, हम सब एक साझा प्रोग्राम के रूप में हम यह कार्य करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसे एक अंतिम परिणति तक, गंतव्य तक, निर्णायक जो शब्द अच्छा, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया सांसद जी ने, निर्णायक लड़ाई के रूप में हम इसे लड़ें ताकि जो दोषी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके। सांसद जी हमेशा इस लड़ाई में सबसे पहले आगे आते हैं। आपसे लखनऊ में भी वार्ता भी उन्होंने की, क्या वार्ता करके ही ये प्री प्लान पूरी तरीके से रणनीति मैदान में उतर आए आप? ये सांसद जी से वार्ता हुई और उसके क्रम में ही आज मैं यहाँ आया और हम लोगों ने यह प्रयास किया है। देखिए, अब समस्या ये है कि बोलने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसके कोई परिणाम नहीं होते। तो आज हमने मात्र आगाज किया है, हमने यह घोषणा की है, अब दायित्व तो हम पर है। यदि हमने किसी की उम्मीदें बढ़ाई हैं तो हम पर यह दायित्व है कि हम उसके अनुरूप खड़े हो सकें। बोल देने मात्र से चीज़ें होने लगती तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो गया होता। अब हम उस बोझ से दबे हुए हैं कि जो जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है उसके योग्य कोई कार्य हम कर सकें। आज आपने क्या आगाज किया है? हमने यह कहा है कि आज हमने 5 नाम लिए हैं और उनमें 3 जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, 2 जो हैं वो स्थानीय लोग हैं जिन पर गलत कार्य करने के गंभीर आरोप हैं, गलत कार्यों के माध्यम से अकूट संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उनके नाम हमने सार्वजनिक किए हैं और हम आगे भी इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके पहले इनके प्रकरणों को परिणति तक ले जा सकें, अन्य नामों को सामने ला सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास कर सकें। इस दिशा में हम प्रयासरत होंगे। मतलब जी क्या नाम है वो 5 नाम कौन है? इसमें 3 अधिकारी के बताए आपने। वो 5 नाम जो हैं वो हमारे ये हैं, एक श्री सुंदरलाल वर्मा जी हैं, ये जेई हैं, श्री हरीशचंद्र प्रजापति हैं, डीडीओ हैं, श्री राम नारायण राठौर जी पुनः जेई हैं, श्री संदीप जायसवाल और श्री मुकेश अग्रवाल हैं। ये स्थानीय व्यक्ति हैं जिनके संदर्भों को हमने चयनित किया है और इन पर भ्रष्टाचार कदाचार के गंभीर तथ्य हमारे संज्ञान में आए हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास और कार्य करेंगे। तो ये जो लड़ाई आपने आज शुरू की है, यानी कि अभियान शुरू किया है, ये कहाँ तक जाएगा? मैं तो इसको इस तरह कहूँगा, जहाँ तक ईश्वर ले जाना चाहेगा जाएगा। हमारी ओर से मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा, स्वयं को मैं यह निर्देशित करना चाहता हूँ क्योंकि व्यक्ति खुद को ही निर्देशित कर सकता है कि मैं इस अभियान के साथ पूरी तत्परता और पूरी ईमानदारी के साथ लग सकूँ। आप पूर्व IPS हैं, आपके नाम के आगे पूर्व कैसे लग गया? पूर्व लग गया वो एक लंबी कहानी है, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आज मैं अपने आप को इस पर केंद्रित करना संक्षेप में बता दें, क्योंकि आपके नाम जब पूर्व IPS लग गया और आप आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर आपने एक पार्टी बना ली। पार्टी बनाने का क्या मकसद रहा? देखिए, मैं ईश्वर का इस रूप में अनुग्रहित हूँ कि मेरा एक बहुत ही प्यारा और एक लंबा चौड़ा मतलब जो है मेरी ज़िंदगी में तमाम हादसे हुए जो आमतौर पे कल्पना के परे रहे लोगों के। मुझे ये सारे अवसरों से गुजरने का मौका मिला। मैं जबरिया रिटायर रहा और मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने मुझे 7 माह तक जेल में रहने का भी एक शानदार अनुभव दिया। जबरिया जेल में रहा, तो इन अनुभवों से लैस मैं जो कुछ भी समाज के लिए कर सकता हूं उसके लिए हम लोगों ने ये आज़ाद अधिकार सेना एक जो पार्टी बनाई है जिसका उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। और उसी संदर्भ को लेके आज सांसद जी के साथ हमारा यह साझा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो जो आपका विरोध है वो पूर्व IPS के तहत चलेगा कि आज़ाद अधिकार सेना की पार्टी के तत्वाधान में चलेगा? यह अब मैं पार्टी के रूप में भी हूँ, लेकिन यहाँ तो यह मेरा और सांसद जी का और हमारी जो टीम, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी हैं, डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं, हमारी संयुक्त टीम का यह साझा अभियान होगा। यह किसी पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सांसद जी एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, हमारी एक छोटी सी पार्टी है, लेकिन हम सब मिल के यह कार्य करने का प्रयास करेंगे। अमिताभ जी, आपने जो सीतापुर के डीडीओ हैं हरीशचंद्र प्रजापति, उन पर आपने आरोप लगाए, उनका भी इस लिस्ट में 5 जो आपकी लिस्ट है अभी जो शुरुआत हुई उसमें उनका भी नाम है? उन पर आरोप है, उनको लेके हम लोगों ने एक तथ्यात्मक तथ्य जो फैक्ट फाइंडिंग जिसको कही, जिसको
रिपोर्ट कह सकते हैं हमने प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में 3 FIR उन पे दिख रहे हैं, कुछ वसूली के आदेश दिख रहे हैं, कुछ अन्य उन पे भ्रष्टाचार विषयक आरोप हैं जो अभी तक जैसे कि अभी मैं कहूँ कि अनकही कहानी की तरह से पेंडिंग हैं। तो इन सबों को गंतव्य तक ले जाने का दायित्व तो सांसद जी ने यह बीड़ा उठाया है, हम मिलकर यह कार्य करेंगे। अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि एक जब आप के आगे पूर्व लग गया है तो एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ साल पहले आपको सिपाही जबरिया जो है गाड़ी में बैठा रहे थे, शायद याद होगा आपको? याद है। उस पर क्या कहेंगे आज? मैं यही कहूँगा कि वह पूर्ण अन्याय था, लेकिन चूंकि वो एक अपराध बाद में उसमें मुझे गिरफ्तार दिखाया गया। मैं इसीलिए देखिए मेरा यह मानना होता है कि हर अपराधी या हर आरोपी जो जिस पर आरोप लग गया वो आरोपी हो गया। मैं उस मुकदमे में आरोपी हूँ आज की तारीख में, तो मैं कहूँ कि मैं निर्दोष हूँ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं साबित कर सकूँ ताकि हर व्यक्ति कह सके कि मैं निर्दोष था। जिस ढंग से मुझे उठाया गया वो आपने सभी ने देखा, लेकिन जिस कथित अपराध में उठाया गया उसमें स्वयं को निर्दोष साबित करना मैं समझता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ और उसके लिए हम लोग पूरी तत्परता, पूरी तन्मयता और पूरी निष्ठा के साथ उन तथ्यों को सामने लाने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन अभी भी आप उसमें आरोपित हैं। मैं आरोपित हूँ, मैं कोर्ट जाता हूँ और मैं इसे श्री आदित्यनाथ जी का कि मैं समझूंगा कि उनकी एक मैं भेंट मानता हूँ, उनकी गिफ्ट मानता हूँ कि उन्होंने व्यक्तिगत, मैं उसके शब्द का प्रयोग करूँगा, व्यक्तिगत रंजिश में, व्यक्तिगत नाराज़गी में, मात्र इसलिए कि मैंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का मतलब की बात कही, जबकि मैं भी जानता हूँ मुझे कोई वोट नहीं मिलने वाले थे, उतने मात्र से डर के यदि मुख्यमंत्री एक साधारण व्यक्ति को, रिटायर्ड व्यक्ति को घर से उठा लेता है तो यह उनके बारे में दर्शा रहा है, मेरे बारे में नहीं। तो क्या लगता है जब आप अभी भी आरोपित हैं और ऐसे में जो 5 आपने नाम लिए तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या लगता है क्या हो पाएगी या आप करा पाएंगे? मैं अपने लिए आरोपित हूँ, मैं उनके लिए कहूँगा कि उनके लिए मामले को परसू कर रहा हूँ। एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिका में होता है। अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में स्वयं की प्रतिरक्षा करना मेरा दायित्व है, दूसरों के संबंध में जो आरोप आ रहे हैं उनको परिणति तक ले जाना वह भी मेरा दायित्व है। मैं दोनों को कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करूँगा। तो अपनी पीड़ा लेकर के दूसरों की पीड़ा को जो है साझा करेंगे। दूसरों के प्रकरणों को में न्याय दिलाना, स्वयं के लिए न्याय दिलाना, ये हर व्यक्ति का दायित्व है, मैं वह करूँगा। देखिए ये थे हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जिन्होंने बताया कि दूसरों की पीड़ा और अपनी पीड़ा को मिला करके एक न्याय की बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सीतापुर के सांसद राकेश राठौर भी मौजूद हैं जो शुरू से लेकर हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं और उनका साफ कहना है कि अब ये सीतापुर के सांसद बन गए हैं और बनने के बाद ये जो आज आगाज हुआ है इस अभियान का इनके आवास पर, उस पर क्या कहेंगे? भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने कई बार आवाज़ भी उठाई है और आज आपको एक अभियान भी मिल गया है जिसकी शुरुआत आपके ही आवाज़ से हुई है। जी, ये जो सीतापुर जनपद है ये भूमाफिया और किस्म किस्म के माफियाओं के लिए बहुत उर्वरा रही है, बहुत फलदायी रही है। और मैं लंबे अरसे से देखता, जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे तब से देखते चले आए कि यहाँ माफियाओं का बहुत चुंगल रहा है, बहुत गिरफ्त में रहे हैं। मैं जब विधायक बना तो हमने इनके खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और कई को इसमें धरातल पे लाए। बीच में करीब 2 साल हम राजनीतिक पर्दर से थोड़ा दूर रहे। अब सांसद हुए हैं, लोगों ने हमको चुन के भेजा है और लोगों ने हमको वोट भी इसीलिए किया है। जहाँ एक तरफ सत्ता थी, धन पर चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता का नंगा नाच था, प्रशासन का नंगा नाच था, यहाँ का पुलिस विभाग का मुखिया नंगा नाच कर रहा था। ज़बरदस्ती हमारे वोटरों को धमकाया जा रहा था, उनके बस्ते फाड़े जा रहे थे, पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहा था। और इस सब के बावजूद यहाँ की जनता ने 90,000 वोटों से लगभग हमें जिताया। तो उनकी सबकी अभिलाषा थी कि हम उनके साथ ईमानदारी से खड़े हों। जब उन्होंने हमको ईमानदारी से वोट किया तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि उनके हर लड़ाई में मैं ईमानदारी से खड़ा हूँ। और अब मैं अपने को बेहद गौरवान्वित और शक्तिशाली महसूस करता हूँ। काम की व्यस्तता के कारण तमाम चीज़ें लिखा पड़ी, तमाम ऊपर की लड़ाई हम लोगों से रह जाती थी। हमारे साथ बहुत ही अनुभवी डॉक्टर नूतन ठाकुर जी हैं जिन्होंने तमाम तरीके के प्रकरणों को इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अदालत के माध्यम से उठाया, लड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमिताभ ठाकुर जी पूरा IPS हैं जिनके पास भी लंबा अनुभव है, जो तमाम लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, अपना दल बना के लड़ रहे हैं।
पीछे श्री शिव प्रकाश सिंह जी हैं, नवल मिश्र जी हैं। शिव प्रकाश सिंह जी किसानों के बड़े मुद्दों को उठाते रहे लगातार और लड़ते रहे पूरा जीवन। और डॉक्टर ब्रजबिहारी जी भी हैं। डॉक्टर ब्रजबिहारी जी का भी एक बड़ा आंदोलन 2 दिसंबर को राजा कॉलेज मैदान पे हुआ, जिसमें दसियों हज़ार के लगभग महिलाएं पुरुष इकट्ठा हो गए थे, जो प्रशासन के खिलाफ लड़ने को तैयार थे और कुछ भी कर गुजरने की मादा के साथ उस दिन इकट्ठा हुए थे। हम लोग आज सब लोग मिल के यहाँ का जो भ्रष्टाचार और जो माफियाओं की जड़ें इनको खोदने के लिए कृत संकल्पित हैं और पूरा प्रयास करेंगे कम से कम सीतापुर जनपद इनसे मुक्त हो। 5 नाम लिए हैं, 3 अधिकारी हैं। तो जी 5 नाम लिए हैं, जिसमें 3 अधिकारी हैं और 2 ज़मीन का काम करने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स हम लोगों के पास आई हैं और कुछ हम लोग तैयार कर रहे हैं। पूरी विधिवत पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अदालत से लेके ईडी से लेके लोकसभा से लेके और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हुई लोकायुक्त तक इनके खिलाफ सारा अभियान चलाया जाएगा। मतलब सीतापुर को जो भूमाफियाओं से मुक्त करें, पूरा प्रयास है कि इनसे मुक्त हो सीतापुर। देखिए सीतापुर जो है भूमाफियाओं से मुक्त हो। अब हमारे साथ डॉक्टर ब्रजबिहारी जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो अभियान की शुरुआत है इसमें इनका भी रोल है और इस अभियान में ये शामिल हैं। तो आप कई अरसे से लड़ाई लड़ते आए हैं ब्रजबिहारी जी, देखा जाता है पूर्व अनुभव भी है, और अब ये जो नई लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उसमें सीतापुर सांसद भी हैं आपके साथ में और अमिताभ ठाकुर जी भी। देखिए इसका नाम ही रखा गया है इस अभियान का, सीतापुर अगेंस्ट करप्शन, और सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सांसद राकेश राठौड़ जी और पूर्व IPS और जबरिया रिटायर कर दिए गए अमिताभ ठाकुर जी। नूतन ठाकुर जी हैं जो हाईकोर्ट की बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित वकील हैं। तो जब सीतापुर अगेंस्ट करप्शन ये काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि पूरा आवाम इसमें शामिल है। कोई ये 4 व्यक्तियों का लड़ाई नहीं है, पूरे सीतापुर आवाम की लड़ाई है। पूरा सीतापुर करप्शन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। उसका प्रतिनिधित्व 4 लोग कर रहे हैं, जिसमें अमिताभ ठाकुर जी हैं, नूतन ठाकुर जी हैं, सांसद राकेश राठौड़ जी हैं। मैं अभी केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि सीतापुर में भूमाफियाओं की बड़ी तादाद है। आज भी सीलिंग कानूनों का यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है। तमाम ज़मीनें पड़ती बंजर पड़ी हुई हैं, उनका आवंटन नहीं हो रहा है। पहला काम ही यही है कि भूमाफियाओं से ज़मीनें खाली करा करके गरीबों में बंटवाना। दूसरा जो भ्रष्टाचार है, जिसमें यहाँ के नौकरशाह भी शामिल हैं, यहाँ के तमाम अन्य राजनीतिक संगठनों के लोग भी शामिल हैं भ्रष्टाचार में। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि भूमाफिया, भ्रष्ट, नौकरशाह और राजनीतिक गठजोड़। ये एक तीनों का गठजोड़ बना हुआ है और ये गठजोड़ मिल करके सीतापुर का जो जनधन है उसकी भी लूट कर रहा है, ज़मीनें भी लूट रहा है। इसलिए और ख़ास करके अभी जो नोएडा की तरह सीतापुर को भी राजधानी लखनऊ के NCR की तरह जोड़ा गया है, तो यहाँ की ज़मीनें बड़ी बेशकीमती हो गई हैं। इसलिए भूमाफिया चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। सांसद राकेश राठौड़ जी, अमिताभ ठाकुर जी और नूतन ठाकुर जी के नेतृत्व में ये पूरा संघर्ष आगे बढ़ेगा। मैं भी इसमें इसलिए इसमें शामिल रहूँगा क्योंकि हम लंबे समय से भूमाफियाओं के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो हमारा ये मत है। और ख़ास करके अभी जो DDO का प्रकरण आया है, आप ज़रा देखिए कि DDO हरिश्चंद्र प्रजापति के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। उनके खिलाफ वसूली के आदेश भी हैं, जो धनराशि उन्होंने हड़पी है उसकी वसूली के भी आदेश हैं, रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन उनको 2 वित्तीय बड़े पदों पर बैठाल दिया गया है, वित्तीय अधिकार दे दिया गया है। DC मनरेगा भी वही हैं और जिला विकास अधिकारी भी वही हैं। हम लोग इसको आय से अधिक संपत्ति के बतौर इसको न्यायालय में और इसको तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वहां तक DDO के प्रकरण को ले जाएंगे और निर्णायक संघर्ष तक इसको पहुंचाएंगे। जी क्या और नाम भी शामिल होंगे? अभी देखिए 5 की लिस्ट
ये अंतिम लिस्ट नहीं है। अभी 5 के बाद और भी लिस्टें हैं जिनको जारी किया जाएगा और आगे आप मिलेंगे तो देखेंगे। बिल्कुल, आगे मिलेंगे तो देखेंगे। नाम अभी जो 5 हैं, 5 के बाद नामों की संख्या में इजाफा होगा। हमारे साथ आज़ाद अधिकार सेना के जो प्रवक्ता हैं और डॉक्टर नूतन ठाकुर जी, जो पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी की पत्नी भी हैं, शुरू से लेकर उनकी लड़ाई में हर एक पल साथ दे रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक अभियान का आगाज़ हो गया है। से देखिए, चूँकि हमारा उद्देश्य ही जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना है, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज़ाद अधिकार सेना नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म की थी, जो जिसमें तमाम लोग जो समान विचारधारा के लोग हैं वो जुड़ भी रहे, और हमें भी इसके माध्यम से मजबूती मिल रही है। क्योंकि बहुत समय से ये काम पहले भी मैं कर रही थी, मेरे पति जब सेवा में थे तब भी जितना संभव हो सकता था सेवा नियमों के तहत वो भी ऐसे मुद्दों को उठाते थे। लेकिन इसके बाद ये महसूस हुआ कि कोई भी लड़ाई अकेले बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, या बहुत सीमित लोगों के मुद्दों को ही लड़ सकते हैं। वृहद पैमाने पे मुद्दों को उठाने के लिए जन सहयोग की भी ज़रूरत होती है। उसी क्रम में हमारी पॉलिटिकल पार्टी, और आज जो सीतापुर में हम आए तो हमें खुशी है कि जो हमें साथ मिला, एक कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपको सूचना तंत्र की भी ज़रूरत होती, इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती। सीतापुर में बहुत पहले मैंने यहाँ अवैध निर्माण को लेके भी, स्पर्श मॉल था जहाँ होटल था, मॉल था, जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया गया था, उस मुद्दे को उठाया था, वो होटल डिमोलिश किया गया बाद में। तो ये सीतापुर में, और जिस तरीके से हर जगह भूमाफिया हावी हैं, सीतापुर में भी बहुतायत में भूमाफिया हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ भूमाफियाओं पे तो कार्रवाई होती है, लेकिन ज़्यादातर भूमाफिया सत्ता संरक्षण के कारण अछूते रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो हमारी कोशिश भूमाफियाओं के साथ साथ सीतापुर में अन्य जो भ्रष्टाचार, करप्शन के मुद्दे हैं सामने आते हैं, तो उसको भी उठाना है। आज ये यहाँ शुरुआत है, आप लोगों के माध्यम से सीतापुर के लोगों तक भी हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी ऐसे पीड़ित हैं या जिनके साथ अन्याय हुआ है और पुलिस प्रशासन उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों की मदद के लिए हमारा संगठन है, हम लोग हैं, तो वहाँ आगे आए, हमें सूचना दें, इन्फॉर्मेशन दें, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। नूतन जी, सत्ता का संरक्षण बताया आपने, किस तरह का सत्ता का संरक्षण? से देखिए, आमतौर पे जो भी भूमाफिया या जो ज़्यादा इस तरह के गतिविधि में लिप्त होते हैं वो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। तमाम ऐसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती उससे जुड़ जाते हैं। हो सकता है जो भूमाफिया है पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी में रहे होंगे, आज बीजेपी हैं, तो वो तुरंत पाला बदलते हैं ताकि उनको पुलिस प्रशासन, उनके जो अवैध कार्य हैं उस पर संरक्षण मिलते रहे। तो आज वैसे भूमाफिया बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और उन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई उस हद तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन भी ऐसे लोगों पे ही ज़्यादातर कार्रवाई करता है जो विपक्ष में है, क्योंकि उनको आंकड़े भी दिखाने होते हैं। तो जो सत्ता के साथ नहीं है, विपक्ष में हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो बोलते हैं, उन पे तो तमाम मुकदमे होते हैं। लेकिन आप सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की अगर शिकायत करिए, जिनको संरक्षण है, जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ अगर आप शिकायत करिए, जल्दी कोई कार्रवाई प्रशासन भी नहीं करता है। वहाँ कार्रवाई करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने अभी एक सवाल बताया कि सत्ता का जो होता है उस संरक्षण उनको मिलता है, और जो इस तरह के भूमाफिया होते हैं वो तुरंत दल बदलते हैं, ये भी आपने भी कहा। आज वो भाजपा में है, तो क्या लगता है जब वो बदल रहे हैं तो ऐसे में कार्रवाई करा पाएंगी? से देखिए, निश्चित रूप से यही हमारी चुनौती भी है। हमारा काम कोशिश करना है, जो भी प्रॉपर फोरम है वहाँ हम इन मुद्दों को लेके पहले भी उठाते रहे हैं, अब भी उठाएंगे, और हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि उस पर पूरी कार्रवाई हो। हमारा काम ईमानदारी से तथ्यों को प्रॉपर फोरम पे जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं वहाँ प्रस्तुत करना है, उसको फॉलो करना है, और बाकी कई काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कैसे उसको कर पाए, उन कामों को करवाने के लिए बाध्य करना है, जो हम कर सकते हैं। और बाकी उसके बाद क्या होता है ये प्रशासन देखेगी, लेकिन यथासंभव हमारी जहां तक कोशिश है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये थे हमारे साथ आज़ाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर
और जिन्होंने एक पूरा आज अभियान बनाया गया है। और इस अभियान आपको बताएं कि सीतापुर अगेंस्ट करप्शन भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार के अभियान की शुरुआत आज सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास से हुई है। इसमें पूर्व IPS व आज़ाद अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर व डॉक्टर प्रवक्ता हैं डॉक्टर नूतन ठाकुर, वहीं डॉक्टर बिहारी जी और सीतापुर सांसद, इन सभी लोगों ने मिलकर जो सीतापुर को भूमाफिया मुक्त बनाने की सोची है। और ये अभियान की जो आज शुरुआत, उसमें सीतापुर में 5 लोगों के नाम है, इसमें 3 अधिकारी और 2 आम जनमानस हैं। फिलहाल जो नूतन ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि इस तरह से जो भूमाफियाओं का काम करते हैं, जो भूमाफिया हैं, वो दर बदलते रहते हैं और उन्हें सत्ता का संरक्षण है। वैसे में ये देखना होगा कि सत्ता के संरक्षण वाले लोगों पर कितनी कार्रवाई होगी, लेकिन सीतापुर सांसद राकेश राठौर हमेशा इस लड़ाई में सबसे पहले आगे आते हैं और इसीलिए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने सीतापुर जनपद से शुरुआत की है और सीतापुर सांसद का साथ दिया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।